एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक पास के जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थीं, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है, न कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह
सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अतः मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। अब सुनाएंगे 3 गुरुओं का मत। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु कई शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन है? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। एक था चोर। एक बार में रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहे तो मेरे साथ ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी हो नहीं रहा था तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना वाधना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले दिन मैं बहुत प्यासा था और पानी के तलाश में घूम रहा था कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देख बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई।
क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहां से वह ज्योति आई? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है। कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। मित्रों, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस मेहनत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं। अब हम सुनाएंगे आपको 4 मोमबत्तियों की कहानी। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नजदीक ही एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। एकांत पाकर आज वे एक दूसरे से दिल की बात कर रही थीं। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ, पर मुझे लगता है अब इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं है। हर तरफ आपाधापी और लूटमार मची हुई है, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। और ऐसा कहते हुए कुछ देर में वो मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती बोली, मैं विश्वास हूँ और मुझे लगता है झूठ और फरेब के बीच मेरी भी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी होते हुए बोली, मैं प्रेम हूँ, मेरे पास जलते रहने की ताकत है, पर आज हर कोई इतना व्यस्त है कि मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं। दूसरों से तो दूर लोग अपनों से भी प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। मैं ये सब और नहीं सह सकती, मैं भी इस दुनिया से जा रही हूँ। और ऐसा कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। वो अभी बुझी ही थी कि एक मासूम बच्चा उस कमरे में दाखिल हुआ। मोमबत्तियों को बुझे देख वह घबरा गया, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह रुमासा होते हुए बोला, अरे तुम मोमबत्तियां जल क्यों नहीं रही? तुम्हें तो अंत तक जलना है। तुम इस तरह बीच में हमें कैसे छोड़ के जा सकती हो? तभी चौथी मोमबत्ती बोली, प्यारे बच्चे घबराओ नहीं, मैं आशा हूँ और जब तक मैं जल रही हूँ हम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हैं। यह सुन बच्चे की आंखें चमक उठीं और उसने आशा के बल पे शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से प्रकाशित कर दिया। मित्रों, जब सब कुछ बुरा होते दिखे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आए, अपने भी पराये लगने लगे, तो भी उम्मीद मत छोड़िए, आशा मत छोड़िए, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है कि ये हर खोई हुई चीज आपको वापस दिल सकती है। अपनी आशा की मोमबत्ती को जलाए रखिए, बस अगर ये जलती रहेगी तो आप किसी भी और मोमबत्ती को प्रकाशित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी? उम्मीद करता हूँ इस कहानी से प्राप्त ज्ञान से अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही तमाम ज्ञान से भरी वीडियो लाते रहते हैं। हमारी अगली कहानी सुनने के लिए ट्रूथ ऑफ बुद्धा सब्सक्राइब कर ले।